गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। न्यू तो नहीं है, पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है रिगार्डिंग द बैंक। तो जितने भी क्यूनेट के विक्टिम हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से लोन ब्रोकर्स आपको लोन डिसबर्स करा देते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी अगर नहीं भी होती है उसके बाद भी आपको लोन मिल जाता है। तो उस पर कई लोगों ने काम किया और मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया और सच मिला उनको। और फिर उसके बाद उन्होंने बैंकों से बात करनी शुरू करी थ्रू ईमेल, नॉट वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों के, मतलब इन 2 दिनों में काफ़ी सारे लोगों की रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी कम कर दिया बैंक ने, क्योंकि बैंक को लगा कि कहीं ना कहीं वो फंस रहा है। लोन डिसबर्समेंट का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, और उन लोगों ने पूरे प्रोसीजर को वायलेट किया है। लोगों के साथ, ये जो क्यूनेट के जो ट्रैप करने वाले लोग हैं उनके साथ मिल करके, उनके लोगों के साथ मिल करके, और किसी को भी कहीं से भी किसी भी जगह पे बिना, विदाउट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन, विदाउट एनी पेपर वेरिफिकेशन उन्होंने लोन डिसबर्स कर दिया, और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। चाहे वो किसी तरह का भी लोन हो, लोन अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड, लोन अगेंस्ट द ऑर्नामेंट, गोल्ड लोन हो या पर्सनल लोन हो, तो उनको लोन डिसबर्स हो गया। और सबसे मज़ेदार बात है कि जो अपलाइनर है, जब किसी को इस तरह फंसाता है और बंदा, जो न्यू बंदा है, जो जिसको जोड़ा जाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि कहाँ से लोन मिल रहा है, किस ब्रांच से लोन मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। बस उसको ये दिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, तुम ये लोन हम तुमको दिला देते हैं, बस तुम लोन ब्रोकरेज के एवज में कुछ पैसे दो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो मुझे मेरे नॉलेज में आए हैं कि लोन ब्रोकरेज के रूप में अपलाइनर 10,000, 15,000, कुछ भी, उसका कोई भी पैरामीटर नहीं है, और वो पैसे लेते हैं और फटाफट उनको लोन डिसबर्स हो जाता है। और आज तक ये समझ में नहीं आया, वो बंदा बोलता रह जाता है कि सर हमने पहले भी लोन के लिए अप्लाई किया था, बट हमारा लोन ड्यू टू एनी रीज़न वो नहीं, रिजेक्ट हो गया था। तो उनका सिर्फ एक ही कहना होता है कि आप इन चीज़ों की चिंता मत कीजिए, हम आपको लोन डिसबर्स करा देंगे। अब दोस्तों, ये तो कहना अभी मेरे लिए बहुत इनिशियल स्टेज होगा कि इसमें कौन कौन मिले हुए हैं, लेकिन नो डाउट इसमें इंक्वायरी शुरू हो गई है। काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने लोन अकाउंट्स को देखना शुरू कर दिया है। बैंकों के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको मेल भेजना शुरू कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जो लोग भी बैंकों को मेल भेज रहे हैं उसमें आरबीआई गवर्नर्स को जरूर आप सीसी में रखिए, एंड एज वेल एज जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी रखिए, प्लस आप क्राइम ब्रांच को भी रखिए, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और देखिएगा आप, क्योंकि एक केस नहीं, सॉरी, 2 केस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें कि बैंक के जो मैनेजर हैं और बैंक के और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं इस फ्रॉड में, इन क्यूनेट के लोगों के साथ, वो काफ़ी डरे हुए हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने फटाफट बहुत सारी चीज़ें कर डाली 2 दिन के अंदर। और वो जो चीज़ें हैं वो उनके लिए और गले की फांस बन गई है, क्योंकि इंक्वायरी अगर होगी तो पूछा जाएगा कि ये सब आपने क्यों किया। तो ऐसे केसेस में मैंने लोगों को, जितने भी मेरे पास कॉल्स आए हैं, जो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि आप बैंक को मेल लिखिए और उनको पूछिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कीजिए। लोन का जो लोन की ऑनलाइन बैंकिंग उसमें उसको यूज़ कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सारा कुछ किस तरह से हुआ है, कितना आपका परसेंटेज है, और किस तरह से वो आपसे वो ले रहे हैं पैसे, किस तरह से पैसे ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। फिर आप उनसे लड़ सकते हैं और उनको आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए, और ये हो भी रहा है और इजीली हो जाएगा। आपको नहीं पता है कि अगर 1% भी लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आपके ईएमआई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, इवन टेन्योर पे भी पड़ता है। तो कोशिश कीजिए, ये भी एक बचने का तरीका है या अपने पैसे सेव करने का तरीका है कि आप वर्बल नहीं, मैं आपको सबको बार बार बताता हूँ, नो वर्बल कम्युनिकेशन। आप उनको मेल लिखिए और मेल लिख करके पता कीजिए और उनको बोलिए कि भाई इस तरह से हुआ है, आप फटाफट मेरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करो।
डेफिनेटली बैंक इस पे मतलब देखती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है और अपने इंटरनल लोगों को मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्योंकि आपकी पूरा पेपर फिर से वेरिफिकेशन के लिए जाता है और इसको एक बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। तो उसमें बैंक अपने इंटरनली फॉरेंसिक ऑडिट करता है और देखता है कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई है और किस किस ने लोगों ने करी है। तो मैं आप जितने भी क्यूनेट के विक्टिम हैं और क्यूनेट के विक्टिम जो नहीं भी हैं, जो पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में लोन लेते हैं और जो गोल्ड लोन लेते हैं, आप जरा अपने लोन को फिर से रीएनालाइज करिए, उस चीज़ों को देखिए कि कैसे आपको लोन मिला है और उस प्रोसेस को पता कीजिए और ऑनलाइन ज़रूर चेक कीजिए। इससे होगा क्या कि एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने स्टार्ट जब करा था बोला कितना था और लगा कितना रहे हैं और किस हिसाब से वो ईएमआई आपकी काट रहे हैं। कहीं भी अगर आपको लगता है, स्पेशली फॉर द क्यूनेट विक्टिम्स हु टेकन द लोन फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए है स्पेशली कि वो आप अपने लोन को एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए, अच्छे तरीके से चेक कीजिए और आपको इतना सा भी, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और आपको जो लोन जो जितना उन्होंने बोला था 10% और यहाँ पे भी ले रहे हैं 12% या 13%, तो आप इमीडिएटली एक मेल करके अपने ईएमआई को स्टॉप करवा दीजिए। आप जैसे ही ईएमआई स्टॉप करवाएंगे, आप देखिएगा कि बैंक किस तरह से आपको रिक्वेस्ट करना शुरू करती है और फिर वो सारी चीज़ें चेक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईएमआई स्टॉप अगर आपने कर दिया, क्योंकि अगर मैटर इन्वेस्टिगेशन का है तो यू कैन स्टॉप योर ईएमआई राइट नाउ इमीडिएटली, उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका सब कुछ सही चल रहा है और बैंक ने भी सही तरीके से लोन डिसबर्स किया है, वो अपनी ईएमआई को स्टॉप नहीं कर सकते, बट रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं बैंक से कि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मार्केट में 13-14% पे अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उससे आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। उसको आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हो किसी ऐसे बैंक में जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अगर वो कम नहीं करते हैं तो ये तो हो गया बैंक की बात। बेसिकली हो क्या रहा है, क्यूनेट में जो लोग फंसा रहे हैं एक दूसरे को, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने बोला कि नहीं उनके पास पैसे नहीं है, एक साथ इतना बड़ा अमाउंट देना भी इतना इजी बात नहीं होता है, और उनको 2 दिन के अंदर 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर उनके नाम से लोन डिसबर्स हो गया। लोन 7 लाख 8 लाख, मतलब बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। लेकिन द क्वेश्चन इज, उस बंदे का लोन डिसबर्स हो रहा है बाद में और परचेजिंग हो जा रही है पहले। तो ये एक मैटर है जो कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि भैया लोन बाद में हो रहा है, परचेजिंग पहले हो गई, हाउ कुड इट बी पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक पॉइंट आपके सामने है जिसको कि आप एस्केलेट कर सकते हो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, इवन क्यूनेट के हायर अथॉरिटीज को, कि ये गलत है। क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन दे आर एडिंग यू, उस वक्त आपने बोला था पैसे नहीं है और सडनली उन्होंने लोन के लिए आपसे एक ब्रोकरेज लिया और पता नहीं अपने कॉन्टैक्ट को यूज़ करके उन्होंने लोन डिसबर्स करवा दिया। लेकिन वो 7 दिन 8 दिन बाद हुआ, लेकिन इन्होंने बैक डेट पे करवा लिया, आपसे परचेजिंग कर लिया और आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे केसेस आए हैं और बहुत सारे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ, इन चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। तो आप इस एक पॉइंट को भी उठा सकते हो, इवन पुलिस के सामने भी उठा सकते हो। और इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि मेरे पास लास्ट 2-3 डेज में इधर नॉर्थ ईस्ट साइड के लाइक मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इसके काफ़ी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आई रियली सरप्राइज, कि इन सब जगहों पे भी ये क्यूनेट का फ्रॉड पहुंच चुका है और लोगों के साथ इस तरह से फ्रॉड कर रहा है और पीपल आर रियली वेरी इनोसेंट। वहाँ के लोगों को सच में नहीं पता होता है एंड वहीं के लोगों ने मिल करके और बड़े इनोसेंट लोगों को और उनसे मतलब काफ़ी पैसे ले लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैंने कल कई लोगों से बात करी, का पूरा एक ग्रुप है, उनसे पैसे ले लिए गए और आज की डेट तक उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई भी आइटम उनको नहीं मिला है और कहने को उनको बहुत सारी चीज़ें आइटम्स खरीदा गया, लेकिन उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए।
तो मैं बहुत उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट के लोग देख रहे हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, तो प्लीज़ आप बहुत ही अलर्ट रहिए। पैसे देने से पहले 10 बार सोचिए कि आप क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो, और उसके बाद ही आप पैसे दीजिए। और देने के बाद आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपके पैसे का यूटिलाइज हो कहाँ पे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पैसे का यूटिलाइज आपको नहीं पता है। अगर पर्सनल अकाउंट में जा रहा है तो यू हैव नो आइडिया कि आपके पैसे का यूटिलाइज किस जगह पे हो रहा है। तो आप लोग इसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कीजिए आप पैसे देने के बाद। अच्छा, बहुत अच्छी बात एक और है कि अब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस होती जा रही है डे बाई डे। मुझे नहीं पता, बट लोग इतने अवेयर होते आ रहे हैं कि फंस तो जा रहे हैं, बट विद इन 1 और 2 डेज तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं और वो एकदम रिफंड के लिए चले जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं आपको किसी भी यूट्यूब को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ब खुद कर सकते हो सब चीजें। लेकिन 7 डे ओवर होने के बाद, 30 डेज ओवर होने के बाद आपकी फाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी फाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है अगर आपको सच में पैसे लेने हैं तो। और डेफिनेटली मैं आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपको सही तरीके से लड़ना आता है, सही तरीके से अपने बात को रखना आता है सबके सामने, सारी लोकल अथॉरिटीज़, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कानून का सहारा आप ले सकते हो अगर आपको इन सब पे भरोसा है और इनके आगे अपनी बात को आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे आपको 100% मिलेंगे। और ये प्रूफ नहीं, इतने सारे केसेस सॉल्व हो चुके हैं जिनके 30 डेज ओवर होने के बाद भी उनको पैसे मिल गए। और सच में मुझे बताते हुए बहुत ही आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑन दोज पर्सन्स हु रियली फाइट वेल एंड स्ट्रांगली फाइट किया। और कहीं ना कहीं उनको मैं समझाने में कामयाब रहा कि आप बिल्कुल भी डरना मत। किसी तरह का डर आपको, बहुत सारे लोग डराएंगे, बहुत सारे लोग मिसगाइड करेंगे, तो आप लड़ते रहना और होप लूज मत करना, तो आपको पैसे मिलेंगे। और उनको मिल गए, पूरे के पूरे पैसे मिल गए। मैं बहुत जल्दी ऐसे कुछ लोगों को आपके सामने मैं लेके आऊँगा और वो खुद अपना एक्सपीरियंस आपके सामने बताएंगे। और ये सब चीज़ें जो है 7 डे और 30 डेज के बाद नहीं मिलेगा, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिए। एक चैलेंज बहुत आ रहा है लोगों को, वो मुझे मतलब अपने वीडियो में बार बार मैं बोलता हूँ और आज भी मैं बोल रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने जो ये वीडियो KYC दी हुई है, एफिडेविट पे साइन किया हुआ है, पुलिस एक बार को वो देखती है और बोलती है कि आपने अपने से ही दिया हुआ है, तो क्यों हम इस पे, मतलब दैट मीन्स कि यू आर एग्रीड फॉर दिस बिजनेस। तो यहाँ पे इसको आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, पुलिस के आगे किस तरह से इसको काटना है, वो आप को देखना पड़ेगा। यू नीड टू होमवर्क फॉर दिस थिंग। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि ये जो 7 डे 30 डेज के बाद बहुत सारे लोगों के पैसे जो वापस मिल गए हैं, उनके साथ भी सेम चीज हुआ था। उन्होंने भी एफिडेविट साइन किया था, उन्होंने भी वीडियो KYC भी दी थी, एंड स्टिल उसके बाद भी उनको पैसे वापस मिले। और वो भी ना मेरे कहने से और ना किसी और के कहने से, उनकी कोशिश से मिले उनको पैसे। और सिर्फ उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो कि कानून जिसमें उनकी हेल्प कर सके। और डेफिनेटली कानून का हेल्प लेकर के, और ये कह लो कि उन्होंने सिविल लॉयर भी करा, और उन्होंने अपने केस को बहुत सारी जगहों पे एस्केलेट किया। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप अपने केस को एस्केलेट करो, हर तरफ फैलाओ जितना फैला सकते हो, विदाउट सिंगल डे फेल्योर, और कीप मेलिंग ऑल ऑफ देम, जिससे कि आपको ये, मतलब आपका केस कोई बंद नहीं कर सकता है। एंड इवन उसके बाद जब आपके पास कॉल्स आएंगी, डिफरेंट एजेंसी से कॉल आएंगी, एंड देन फिर आप उसको, अपनी बात को और अच्छे स्ट्रांगली उनके सामने रख सकते हो। एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या जो मेरी गाइडेंस ले रहे हैं, उन सबको पता है कि मैं किस लेवल तक जा करके और आपके केस को, आपके जो आपका ये क्यूनेट का जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपके पैसे लूटे हुए हैं, किस किस लेवल पे जाके मैं आपके केस को रजिस्टर कराता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एंड यू पीपल आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड यू पीपल आर रियली हैप्पी जब आप देखते हो कि इतने हाई लेवल पे आपका केस रजिस्टर हो गया है। और एंड पीपल आर, जो मतलब एक IAS रैंक के बंदे को डिप्यूट करके और
इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये सब कुछ बैठे बैठे होता है, बैठे बैठे मैं करवाता भी हूँ और आप लोग उस चीज़ को बहुत ही क्लोजली देखते हो और आपको लगता भी है एंड यू ऑल फील कि यस कुछ तो हो रहा है, कोई तो है जो कि आपकी बात सुन रहा है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून आपकी बात सुन रहा है और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। तो दोस्तों मैं आप सबको फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताऊंगा, मेरे पास कुछ भी नया नहीं होता है, मैं कोई इस पर इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क भी नहीं करता हूँ, बस मेरे माइंड में जो होता है मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। डेफिनेटली मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि नागालैंड तक अगर गया है और वहाँ पे भी लोगों को इस तरह से ट्रैक किया जा रहा है, तो ये सच में बहुत बड़ी बात है और वहाँ के लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आर्मी के लिए मैं बोलूँगा, आर्मी की मैं बात जरूर करता हूँ क्योंकि नो डाउट आर्मी के काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़ते चले जा रहे हैं और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन मेरे कानों में एक वर्ड ना पड़ता हो एंड एट दैट टाइम मैं इतना ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। आर्मी मैन जब भी मुझे फ़ोन करते हैं हेलो नहीं बोलते, जय हिंद बोलते हैं और सच बता रहा हूँ जय हिंद बोल के जब वो अपनी बात शुरू करते हैं तो मतलब मैं कुछ अपने जो आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, मैं अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता और जब वो बोलते हैं और फिर मैं उनको एक गाइड देता हूँ तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो आर्मी के लोगों के लिए मेरा बस एक ही कहना है कि आपके अंदर के ही लोग हैं जो आपको इस फ्रॉड बिजनेस में फंसा रहे हैं। प्लीज़ बिवेयर ऑफ दीज पीपल और उनको भी समझाइए और सबसे बड़ी चीज़ अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप अपने ऑफिसर्स को इस चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और उनको बताइए। एंड फॉर द इन द मीन टाइम मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये इस चीज़ को लेके मैं बहुत हाई लेवल पे चीज़ें मैं कर रहा हूँ और देखिएगा इसका रिजल्ट आपको मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताने में कम बिलीव करता हूँ, एक्शंस में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। वो आप सबको खुद पता चलेगा कि मैं किस हाई लेवल पे इसको लेके गया हूँ क्योंकि मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आर्मी के लोगों के साथ इस तरह से धोखा किया जाए जो कि इतने डिफिकल्ट जॉब में होते हैं और कहाँ कहाँ पे पोस्टेड होते हैं, किस सिचुएशंस में वो होते हैं अपने घर वालों को छोड़ करके और उनके इस तरह से पैसे लूटे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर करें और हो सकता है कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिले। एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 7 डे 30 डेज होने के बाद भी 1 ईयर भी हो जाए 2 ईयर्स भी हो जाए, आप अपनी फाइट स्टार्ट कर सकते हो और अपने पैसे का जो क्लेम है उसके लिए आप बहुत सारे देयर आर सो मेनी ऑप्शंस यू हैव, आप उन ऑप्शंस को चूज कीजिए और आप अपने क्लेम के लिए फाइट स्टार्ट कीजिए। आप बैठे बिल्कुल मत रहिए और यूट्यूब को देख देख के अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप अपना कोशिश स्टार्ट कीजिए। कोशिश तो आप शुरू कर ही सकते हो ना कि एक बार आप स्टार्ट तो करो। कंज्यूमर फोरम है, हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, आप पुलिस में जा सकते हो, आप सिविल लॉयर से मिल सकते हो और उनको अपनी सारी बातें बता सकते हो। तो उससे होगा क्या, एटलीस्ट आप शुरू करोगे। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आपको पैसे बैठे बैठे यूट्यूब देख देख के मिल जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों मेरा बस यही सजेशन है, बाकी आप लोग को समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आप फंसे हो, आपके पैसे लुट गए हैं, बहुत सारे पैसे आपके गए हैं, लोगों ने धोखा दिया है, ये आपकी इसमें आप कल्प्रिट नहीं बन गए, आप इसमें विक्टिम ही हो। जिन्होंने आपको लूटा है वो कल्प्रिट है, तो सजा उनको मिलेगी, आपको नहीं। तो आप इसमें बिल्कुल भी घुट घुट के मत जियो। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने फैमिली के साथ डिस्कस नहीं किया है इस फ्रॉड को, करिए। आप सबको बोलिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, शर्माने वाली भी कोई बात नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ जरूर डिस्कस कीजिए और बताइए। जिन्होंने भी नहीं बताया, जैसे नागालैंड में जिनसे मेरी बात हुई है, 2-3 दिन से कंटिन्यूसली डिफरेंट लोगों से मेरी बात हो रही है, उन लोगों ने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से चीज़ों को छुपा रखा है। तो मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया कि बताइए, घर में डिस्कस जरूर करना चाहिए। हो सकता है वो हम लोगों से भी बहुत अच्छा सजेशन दें, गाइडेंस दें और उसमें फिर आपको फायदा ही होगा और वो लोग आपके साथ खड़े होंगे इस लड़ाई में। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप पूरे दम के साथ, पूरे एनर्जी के साथ शुरू कीजिए
और देखिएगा सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, आपको आपके पैसे विद इंटरेस्ट ये फ्रॉडस्टर्स आपको दे के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। बाय।